देखेंगे तो किड्स पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन हमारा चूंकि टॉपिक ही है, ब्रिंगिंग सेफ्टी टू स्कूल, प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन एब्यूज। हम बहुत आम फहम जुबान में इस पर बात करेंगे। हम ज्यादा फैंसी वर्ड्स में या बहुत ज्यादा फैंसी जो बातें होंगी हम उनमें नहीं जाएंगे। हम उस तरह की बात करेंगे कि हमें आम फहम, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, तो ताकि उनको ये समझ में बहुत इजीली आ सके। तो हमारा जो सबसे पहली चीज जो हमें समझने की है कि चाइल्ड अब्यूज है क्या। तो चाइल्ड अब्यूज जो आम जुबान में है या जिसे माना जाता है हार्मिंग अ चाइल्ड, किसी भी तरह से, चाहे फिजिकली आप उसको हार्म करें, आप उसका को नुकसान पहुंचाएं फिजिकली, आप उसे इमोशनली नुकसान पहुंचाएं, या आप उसे सेक्सुअली जो है नुकसान पहुंचाएं, या कोई भी उन्हें इस तरह से नुकसान पहुंचाए, तो आप ये समझिए कि वो चाइल्ड अब्यूज के जुमरे में आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इल ट्रीटमेंट, किसी भी बच्चे के साथ जब आप बुरा बर्ताव करते हैं, किसी भी तरह से जब आप बुरा बर्ताव करते हैं किसी बच्चे के साथ, तो वो भी चाइल्ड अब्यूज में आएगा। आप निग्लेक्ट करते हैं किसी बच्चे को, चाहे वो बच्चा आपका अपना बच्चा है या वो बच्चा आप की केयर में है या आपके जिम्मेदारी है जिस बच्चे की, चाहे वो आपके स्कूल में ही आपका स्टूडेंट क्यों नहीं है, अगर उसकी जिम्मेदारी आप पर है और आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी चाइल्ड अब्यूज के जुमरे में आएगा। और किसी भी तरह की जो डेप्रिवेशन है बच्चे की, आप किसी भी तरह से आप एक बच्चे को जो उसको किसी भी चीज से डिप्राइव रख रहे हैं, उसको कोई चीज दे नहीं रहे हैं, या वो तरस रहा है और आपकी कंपिटेंस में उसको वो चीज देनी है और आप नहीं देते हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो अटेंशन भी हो सकती है, तो ये उसकी एजुकेशन भी हो सकती है। तो आप अगर उसको किसी भी तरह से उसके हक से ड्राइव रखते हैं, तो आप समझिए कि आप चाइल्ड अब्यूज का हिस्सा है और वो बच्चा अब्यूज हो रहा है। जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वो तो अब्यूज की बात थी, लेकिन ऑनलाइन अब्यूज क्या है। ऑनलाइन अब्यूज की जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन अब्यूज इज एनी टाइप ऑफ अब्यूज, किसी भी तरह का, जिस तरह की हमने बातें की कि वो हरासमेंट भी हो सकती है, वो हार्म करना भी हो सकता है, वो निग्लेक्ट करना हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ जो होगा ये ऑनलाइन होगा या ये इंटरनेट पे होगा। इट कैन हैपन अक्रॉस एनी डिवाइस, ये किसी भी डिवाइस, चाहे आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वेब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी अब्यूज अगर आप डिजिटली कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन अब्यूज के जुमरे में आएगा। तो ऑनलाइन अब्यूज कहीं भी हो सकता है। वो सोशल मीडिया, जैसा कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह का कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर वहां पे ये सब कुछ अब्यूज हो रहा है तो वो सोशल मीडिया पर भी हो सकता है। आपके ईमेल के जरिए भी बच्चा अब्यूज हो सकता है। बच्चा जो है वो ऑनलाइन चैट्स के जरिए भी अब्यूज होता है। ऑनलाइन गेमिंग, जो हमारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो वो उस दौरान भी वो अब्यूज होता है, हो सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग साइट्स, यानी हम लाइव जब कभी हम क्रिकेट मैच भी देख रहे होते हैं, हम लाइव कोई वेब सीरीज देख रहे होते हैं, और हम कभी कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो वो जो है वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी ये सब कुछ हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अपने स्क्रीन पर आप जो लिख रहे हैं प्लीज वो एनोटेशंस मैं क्लियर कर रही हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज और कोई मैसेजिंग एप्स जो हैं, वो आप देखेंगे उन पर भी बच्चा जो है वो अब्यूज हो सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप इसका ध्यान रखिए कि बच्चा कहीं भी इन जगहों पर अब्यूज हो सकता है, और जब इन जगहों पर अब्यूज होता है तो हम उनको ऑनलाइन अब्यूज कहते हैं।
आपको मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है? आपके स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आ रही है? प्लीज मुझे बताइएगा। यस मैम, यस यस आ रही है मैम, आ रही है। यस मैम, यस मैम, यस मैम आ रही है। यस मैम। जी जी, थैंक यू। इनफैक्ट चैट में किसी ने लिखा था कि नहीं आ रहा है, तो शायद उनके वहां प्रॉब्लम होगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, डॉक्टर इन्होंने लिखा था मुझे। जी बताइए बताइए। मैम यहाँ तो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना स्लाइड शो, इसका मतलब स्लाइड वाइज नहीं आ रही है। आप लोग बताइए, बाकी लोग कह रहे हैं आ रही है। मैम फर्स्ट स्क्रीन आ रहा है इसका, जिसमें किड्स पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन लिखा है। स्लाइड वाइज नहीं है। अच्छा, स्लाइड वाइज नहीं है, स्लाइड वाइज नहीं है, बट सिंगल स्लाइड है, रन नहीं हो रही है स्लाइड। रन नहीं हो रही है। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, मैं दोबारा से शेयर कर। असल में मेरे पास दो स्लाइड्स, दो प्रेजेंटेशंस खुली हुई हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से ही एक शेयर हो रही है। मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन खोल के ये शेयर करती हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन मैम। अब कुछ आ रहा है मेरा स्क्रीन आपके पास? मैम राबिया मैम, ये फर्स्ट स्क्रीन ही आ रहा है ना? ये स्क्रीन आ रहा है। अब मैं स्लाइड शो पे जा रही हूँ। मैं जो क्लिक्स कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है? नो मैम, नॉट येट मैम। ये फर्स्ट ही स्लाइड है आपका, फर्स्ट ही स्लाइड आया। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्या अब चल रहा है? नो मैम, ये नहीं आ रही है। मैम इट्स वर्किंग वेल नाउ आ रही है, आ रही यस है। मैम, यस मैम। ये मेरी फर्स्ट ये थी स्लाइड, ये अब आ रही है ना? ये सेकंड स्लाइड आया मैम। अब आ गई ना? हाँ बिल्कुल। हम ये शायद ये ना, जी अब आ रही है ना? जी मैम, चाइल्ड अब्यूज के हार्मिंग, इल ट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट और डेप्रिवेशन ऑफ एनी चाइल्ड, ये हमने की। ये हमने बात की ऑनलाइन अब्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल, ये आ रहा है सब। डेप्रिवेशन आ रहा मैम, डेप्रिवेशन ऑफ एनी और एनी चाइल्ड ऑफ, डेप्रिवेशन तक आ रहा है मैम। नेक्स्ट ये नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई, ये स्लाइड नहीं मैम, डेप्रिवेशन तक आ रही है आपकी स्लाइड, उसके बाद नहीं आ रही है मैम। सेकंड स्लाइड के बाद थर्ड वन नहीं शो हो रहा। ओके, लेट मी फिक्स। ये स्लाइड ये इस तरह से चल रहा है, इस पे आ रहा है। Yes ma'am, now is third one, what is online abuse? Yes ma'am. या दैट मीन्स कि स्लाइड शो में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से ही चल लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। अगर वहां पे नहीं आ रहा है, अगर करंट स्लाइड में मैम रनिंग में नहीं है, you can manually you have to इस वक्त आ रहा है। अब व्हाट do इज one by one. ये व्हाट इज ऑनलाइन? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. अब मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आएगी कि नहीं। ये आई? नो मैम अभी नहीं आई मैम। अब ये यहाँ से आ रहा है डायरेक्टली, यहाँ जी से। जी मैम, हम फिर यहाँ हाँ से जी हैं। जी हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर आपको दिख रहा है एटलीस्ट? ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ। ये ठीक है? जूम कर लीजिए मैम। ये ठीक जी है मैम, बिल्कुल क्लियर, फाइन एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। तो हमने ये बात तो हमने कर ली कि ऑनलाइन अब्यूज क्या होता है सोशल मीडिया पर, ईमेल पर, ऑनलाइन चैट्स, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग साइट्स और टेक्स्ट मैसेजेस, और किसी भी तरह का जब टेक्स्ट आपके बच्चे को आ जाएगा इस तरह से अब्यूज के हवाले से, तो उसमें हम उसे हम ऑनलाइन अब्यूज में गिनते हैं। तो अब प्रीडिएटर कौन होगा, मतलब कौन इन बच्चों को अब्यूज कर सकता है? तो ये आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकती हूँ। प्रीडिएटर कहीं छुपा हुआ कहीं नहीं होगा, वो मतलब वो ऐसा छुपा है कि वो हम में से ही है। तो दे कैन बी कोई बड़ा भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़ा कजिन हो सकता है, छोटा
कजिन तो बहुत कम हालात में ऐसे होते हैं, लेकिन यूजुअली बड़ा सिबलिंग जो है, कोई भी फैमिली मेंबर जो है, वो कर सकता है अब्यूज, कोई रिलेटिव, कोई कलीग और कोई फ्रेंड, कोई भी। तो समझिए प्रीडिएटर हम में से छुपा हुआ है, और 90% जो प्रीडिएटर है वो कहीं ना कहीं, याद रखिए, वो हमारे रिलेशन में होता है। वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि प्रीडिएटर हम उससे कहते हैं जो हम हमें हमें भी Predator, अब्यूज कर predator, सकता है। जी, प्रेडिएटर। हम predator, predator. हम भी हो सकते हैं और बच्चा whatever भी it हो is. सकता है, ठीक है। तो हम जो है, हम में से भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों में, आपके रिलेशन में भी कोई भी हो सकता है। तो प्लीज इसका ख्याल रखिए कि आपको भरोसा कम करना है लोगों पर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली किसी पे भरोसा मत करिए, लेकिन आपको, स्पेशली जो बच्चे सुन रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आप अलर्ट रहिए, हमेशा कोशिश करिए अलर्ट रहने की, कि कोई भी आपको अब्यूज कर सकता है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखिए। अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि कौन सा बच्चा जो है, वो कहाँ से अब्यूज हो सकता है। वो जैसे मैंने बात की कि कोई ऑनलाइन अब्यूज की जब हम स्पेशली बात करते हैं, तो वो आपके नजदीक भी हो सकता है, वो आपसे दूर भी हो सकता है, वो आपके घर से भी हो सकता है, वो आपके आसपास के नेबरहुड में भी हो सकता है, वो आपके का रिलेटिव भी हो सकता है, आप उसको जानते होंगे ये भी हो सकता है, और आप उसको नहीं भी जानते होंगे ये भी हो सकता है। तो ये जहन में रखिए कि कोई भी जो है वो आपको ऑनलाइन जो है आपके लिए खतरा हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम आगे अगर देखें तो ऑनलाइन अब्यूजेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो चाइल्ड जो साइबर बुलिंग है। किरमानी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप उनको एडमिट करिएगा, क्योंकि मुझे वो बीच बीच में वो प्रॉम्प्ट हो रही हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं जी कर जी रहा हूँ। जी, प्लीज, हाँ, क्योंकि वो मुझे प्रेजेंटेशन के बीच में आ रहा है, प्लीज। थैंक यू सो मच किरमानी सर। तो टाइप्स ऑफ अब्यूज में, यानी अब्यूज किस किस तरह का हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है, जो कि जिसको हम ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इमोशनल अब्यूज है, इसके अलावा ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग जब हम किसी को ग्रूम करते हैं, हम उसको बहुत अच्छा अच्छा बनाकर ये करते हैं, हम इन पे बात करेंगे। सेक्सटिंग, यानी टेक्सटिंग, हमने आपने सुना होगा, जब हम टेक्स्ट करते हैं, तो जब उस टेक्स्ट में हम सेक्सुअल कुछ टेक्स्ट करते हैं बच्चे को, या हम उसे कुछ गलत चीज जो कि फिजिकल कांटेक्ट के लिए होती है, तो हम उसको सेक्स कहते हैं, तो वो भी हो सकती है। और सेक्सुअल एब्यूज तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसी एब्यूज की तरफ हमें ले जाता है, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है बच्चे की, इसलिए ये सब कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना होगा, लेकिन इसमें कुछ मेजर चीजें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो उनमें मेजर चीजों में आप देखेंगे तो कुछ हमारे पास ऑनलाइन अब्यूज के साइंस होते हैं, यानी हमारे पास कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे समझिए हमारे लिए एक अलर्ट होता है, जो हम समझते हैं, जिनको हमें समझने की जरूरत है। इशारे हमें मिलते हैं कि ये जो है ये अब्यूज की जो निशानी है। तो पहली इसमें है कि स्पेंड अ लॉट मोर और लॉट लेस टाइम देन यूजुअल ऑनलाइन। जब आप ये समझिए कि आपका बच्चा या कोई भी शख्स, टीनेजर भी हो सकता है, जो ऑनलाइन ज्यादा टाइम दे रहा है, टेक्सटिंग में, गेमिंग में या सोशल मीडिया पे, आप ये भी ध्यान रखिए, या कम टाइम दे रहा है, बहुत कम, जो पहले देता हो और बाद में उसने कम कर दिया हो, या जो पहले कम करता था और बहुत ज्यादा हो गया है, तो प्लीज ये सिग्नल्स है। सीम डिस्टेंट, अपसेट और एंग्री, आपका बच्चा गुस्से में भी हो सकता है, वो अपसेट हो सकता है, वो परेशान हो सकता है और आप लोगों से दूर दूर रहेगा।
तो ये भी हो सकता है, ये भी निशानी है। ये वो जब भी इंटरनेट या टेक्स्ट करेगा किसी को, उसके बाद वो परेशान रहेगा, उसके बाद उसे इरिटेशन सी हो जाएगी, उसके बाद उसे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, तो ये निशानी है। तो या उसके बाद एक और चीज है कि वो बहुत सीक्रेटिव हो जाएगा, वो बहुत अपने जो 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 सीक्रेट्स वो रखना शुरू शुरू कर देगा। वो अपने सीक्रेट्स आपको बताएगा नहीं, वो आपको जो उसकी अंदर की बात है वो आपके सामने पहले वो शेयर करता होगा, अब वो नहीं कर रहा है, कुछ चीजें अवॉइड करता है इन पे बात करना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको ये देखनी है कि अगर किसी में ये चेंजेस आ रही हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास या किसी टीनेजर के पास बहुत सारे टेलीफोन नंबर हैं जो उसके पास नहीं होने चाहिए, बहुत सारे उसको टेक्स्ट आ रहे हैं जो उसको नहीं आने चाहिए, बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये भी एक तरह की इंडिकेशन है कि बच्चा कहीं ना कहीं कहीं किसी तरह के ऑनलाइन एब्यूज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो याद रखिए, जब कोई भी बच्चा आपके साथ ये शेयर करे कि ऐसी ऐसी कोई बात हो रही है, तो प्लीज आप उसे लिसन केयरफुली, आप उसको ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहा है। ये एक बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे की बात पर यकीन करे और उसकी बात को सुने। Let them know they have done the right thing by telling you. उनको ये एहसास करवाइए कि उन्होंने जो आपको बोला है वो उन्होंने बहुत अच्छा किया आपको बोलकर। इसी तरह टेल देम इट्स नॉट योर फॉल्ट, बच्चे को ये बताइए कि ये उसकी गलती नहीं है। सी यू विल टेक देम सीरियसली, आप बच्चे को ये यकीन भी दिलवाइए कि आप उनकी बात को यकीन तो कर रहे हैं, बल्कि आप इस बात को सीरियसली भी लेंगे। तो आप बच्चे को कन्फ्रंट जो है नहीं करने दीजिए एब्यूजर को, और आप भी कन्फ्रंट मत करिए। आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या करेंगे, बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए और उसको बताइए कि आप इसको रिपोर्ट करने वाले हैं। आप किसी भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं, अगर ज्यादा ये है आप साइबर क्राइम जहाँ केसेस वो होते हैं, मैं आपको वो रिपोर्टिंग के जगह भी बताऊंगी कि कहाँ आप कर सकते हैं। तो आप बच्चे को इसमें इन्वॉल्व रख के आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि आप इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चे पर यकीन रखिए। अब ऑनलाइन अब्यूज का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो बच्चा, मैंने जो पहले ही कहा कि एंजाइटी हो सकती है बच्चे को, आप ऐसा महसूस करेंगे कि बच्चा कुछ एंजाइटी में आ गया है, और वो सेल्फ हार्म भी कर सकता है खुद को, क्योंकि बच्चे के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है सोचने की, सॉल्यूशंस निकालने की। उनको लगता है कि मैं फंस गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो वो सेल्फ हार्म कर सकता है खुद का, तो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चे जो ये सुन रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का सेल्फ हार्म जो है, जो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको बचा नहीं सकता किसी चीज से। आप जब अपने पेरेंट्स से, आप जब अपने टीचर से, या आप जिस पर यकीन करते हैं, जब आप अपनी बात उनको सुनाएंगे तो आप उससे बच सकते हैं। वरना आपका जो जो खुद को नुकसान पहुंचाना, ये कहीं भी किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं है ऑनलाइन अब्यूज का। तो बहुत सारे हल हैं जो किए जा सकते हैं। अगर आप महसूस करें तो बच्चा जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर में भी आ जाता है कभी कभी, या तो वो बहुत ज्यादा खाएगा या तो वो बहुत कम खाएगा। अगर ये कुछ इंडिकेशंस हैं, अगर बार बार उसका पेट खराब हो रहा है या बार बार वो वॉमिट कर जाता है, तो आप प्लीज ध्यान में रखिए कि इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं वो परेशानी है जो ऑनलाइन एब्यूज से ले रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, किसी भी शख्स को कि खुद को वो मार दे, क्योंकि वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता। तो इसलिए ऑनलाइन अब्यूज जो है वो बहुत परेशानी का बायस भी है, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि वो इसे हल नहीं कर पाएंगे, जान देना उनको आसान लगता है। तो लेकिन प्लीज यही आप याद रखिए कि इस तरह का खुद को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से हल नहीं है ऑनलाइन अब्यूज का। ये बहुत छोटी सी बात है जिसको बहुत आसानी से आपके पेरेंट्स और आपके जो टीचर्स हैं वो मिलकर इसको हल कर सकते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम अगर देखेंगे, हमने साइबर बुलिंग की बात की,
तो साइबर बुलिंग या ऑनलाइन बुलिंग जो है, अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्मल बुलिंग की ही तरह होती है, लेकिन ये ऑनलाइन होती है। तो नॉर्मल बुलिंग जो होती है, जो जैसे हमारे स्कूल्स में भी होती है जब हम छोटे थे, और हमारे आसपास के यहाँ घरों में भी होती है, नेबरहुड में होती है। बुलिंग जो है वो एक तरह का बिहेवियर है बच्चों में, और बड़ों में भी, बहुत बड़े भी बुलीज होते हैं। तो किसी को गलत नाम से पुकारना, किसी को मारना, किसी को पुश करना, किसी को खामखा धक्का दे देना क्लास में या स्कूल में या इधर उधर चलते हुए, किसी के बारे में कोई झूठी बात फैलाना, किसी को धमकी देना, किसी को बहुत छोटा और गलीज और गलत और गंदा फील करवाना, ये भी बुलिंग में आता है। तो प्लीज, अगर आप बच्चे हैं और आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, तो प्लीज आप उसका हिस्सा मत बनिए और आप ये होने ना दें, बल्कि आप उन दूसरे बच्चों को भी ये बताइए कि ये सब कुछ करना जो है ये गलत है। तो इस तरह से ये कहीं भी हो सकता है। मैंने जैसे बात की कि ऑनलाइन एब्यूज, ये जो है बुलिंग जो है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ये स्कूल में भी हो सकती है, ये घरों पे भी हो सकती है। तो हम यूजुअली जो बुलिंग होती है ये काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है। एक आध बार अगर कोई धक्का दे दे या कुछ गलत बात कर दे और वो दोबारा सुधर जाए तो वो बुलिंग में नहीं आएगी। लेकिन अगर लगातार कोई बच्चा, कोई बड़ा सब कुछ कर रहा है जिससे एक बच्चा फिजिकली या इमोशनली हर्ट हो रहा हो, दोनों तरह से, फिजिकली भी या इमोशनली, दोनों में एक तरह की बुलिंग, अगर फिजिकली भी ही खाली हो रहा है या इमोशनली भी खाली हो रहा है, तो वो भी बुलिंग में आएगी। तो प्लीज इसका ख्याल रखिए, बच्चे भी बुली ना बने और खुद विक्टिम भी ना बने। खुद भी बुली होने नहीं देना है खुद को, और दूसरों को भी नहीं देना है। तो बहुत तरह की बुलीज होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा, फिजिकली भी हो सकती है, हम धक्का मुक्की भी कर सकते हैं किसी के साथ लगातार, कोई किसी के बाल खींच लेता है, कोई किसी के कपड़ों पर कमेंट कर लेता है। तो वर्बल बुलिंग भी होती है, जो खामखा बातों से ही होती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी को कंटिन्यूअसली मोटी बोल देते हैं, मोटी उठो, या कुछ भी होता है, और चश्मिश, किसी ने ऐनक पहनी होती है, तो वर्बल बुलिंग भी हो सकती है। गाली गलौच भी वर्बल बुलिंग में आती है। नॉन वर्बल अब्यूजेस भी हो सकते हैं, जैसे हम नॉन वर्बल होता है जो बोल के ना किया जाए, जो इशारों से किया जाए, और ये इशारे जो हैं ये महसूस होते हैं। आप ये देखेंगे कि कभी किसी बच्चे को जब बुली करते हैं तो आपस में 2-4 बच्चे मिलकर हंसते हैं उस पर खामखा। तो ये भी याद रखिए कि ये भी बुलिंग में आता है। तो प्लीज ऐसा कुछ ना करिए। इमोशनल एब्यूज, किसी बच्चे को हम बिल्कुल उससे बात करना छोड़ देते हैं या उसको किसी तरह से पहुंचाते हैं, तो ये सारी बुली कंडीशंस हैं। हम किसी बच्चे को बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, निग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ये भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली किसी बच्चे को या बड़े को भी आप जब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसके खिलाफ गलत गलत बातें फैलाते हैं, तो ये हमने पहले भी बात की। अगर हम इसके अलावा किसी को कंट्रोल खामखा कर लेते हैं और उसे मैनिपुलेट कर देते हैं, तो ये सब कुछ जो है किसी बच्चे की डिसेबिलिटी पर, हमारे पास बहुत से स्पेशल बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी डिसेबिलिटी पर भी बात वो करते हैं, उन्हें उनके उस डिसेबिलिटी से उनका नाम पुकारते हैं, किसी को गलत वर्ड बोल देते हैं, तो समझिए कि वो भी हम जो है वो बुली कर रहे हैं। तो ये सारी बुली के जो इंडिकेशंस हैं, ये बुली बिहेवियर बताते हैं। तो अब साइबर बुलिंग क्या होती है? वो सब कुछ जो अभी हमने जिसकी बात की, वो जब ऑनलाइन होता है, सोशल नेटवर्किंग पे होता है, गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान होता है, या मोबाइल फोन्स पे होता है, तो समझ लीजिए ये साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग में किसी को धमकी वाले या एब्यूजिव टेक्स्ट भेजना भी आता है, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग एम्बैरेसिंग इमेजेस, ऐसी
शक्लें, पिक्चर्स और वीडियोस बनाना और शेयर करना जिससे किसी की को शर्मिंदगी हो। यानी आप मेरा एक वीडियो बना देंगे, मुझे मेरी आंखें बड़ी या छोटी करके किसी भी तरह का मैं एम्बेरस होंगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी साइबर बुलिंग में आएगा, जब आप इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करेंगे। ट्रोलिंग किसी भी तरह की, जैसे कि अपसेटिंग मैसेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे। हम जैसे कि कोई प्रोग्राम, अब मैं आज की इस प्रोग्राम की फोटो डालूंगी और नीचे कोई उसको गलत गलत कमेंट्स करता जाएगा, लिखता जाएगा, ये भी साइबर बुलिंग में आता है। और आप उस ट्रोलिंग को, आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं, आप किसी को गलत करार दे रहे हैं, तो वो ट्रोलिंग भी साइबर बुली में आएगा। और आप बच्चे को ऑनलाइन गेम्स जब एक्सक्लूड करते हैं, बच्चा ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है ग्रुप में, आप देखेंगे कि दूसरे बच्चे बोलते हैं इस बच्चे को एक्सक्लूड कर दे, इसके साथ नहीं खेलेंगे हम। ऑनलाइन भी आप लूडो खेलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो पबजी खेलते थे, बहुत सारी गेम्स हैं जो ये खेलते हैं। लूडो आजकल बहुत ज्यादा इन है तो बच्चे खेलते हैं। किसी भी तरह की ऑनलाइन गेम में या एक्टिविटीज में जब जब बहुत सारे बच्चे किसी एक बच्चे को एक्सक्लूड कर देते हैं तो साइबर बुलिंग में ये भी आता है। और अगर हम ऑनलाइन किसी को शेम करते हैं, हम उसकी शर्मिंदगी करवाते हैं, चाहे उसकी शक्ल को देखकर, चाहे उसकी अपीयरेंस को देखकर, चाहे वो कैसा दिख रहा है इसको देखकर, वो मोटा पतला है, उसकी आंखें अच्छी नहीं है, उसने गलत कपड़े पहने हैं, उसको अच्छे कपड़े नहीं मिले, तो ये सब कुछ जो है ये अगर आप करते हैं या आप देखते हैं तो ये साइबर बुलिंग में आता है। साइबर बुलिंग में जो हेट साइट्स हैं और ग्रुप्स हैं, जब आप वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं किसी एक बच्चे के लिए, स्पेशली आपने देखा होगा कि कुछ अरसे पहले वो बॉयज लॉकर रूम भी आया था एक, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें बच्चे जो थोड़ा सा शरारती दिमाग के होते हैं वो दूसरे बच्चों को बुरा भला करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको की ज्यादा बड़ी इंटेंशन भी नहीं होती लेकिन वो करते हैं जिसकी वजह से दूसरा बच्चा जो है वो परेशान होता है। तो इस तरह के अगर ऑनलाइन साइट की जाए तो ये भी साइबर बुलिंग में आएगा। इसके अलावा सेल्फ हार्म, किसी बच्चे को उकसाएंगे अपना नुकसान करने पर, वो भी साइबर बुलिंग में आएगा। जैसे आपने एक ब्लू व्हेल वो देखी होगी, एक गेम थी जिसमें बच्चा हर एक लेवल पार करता था और हर एक लेवल पार करने के बाद उसको एक चैलेंज मिलता था। तो आखिर में जो उसको चैलेंज मिलता था सारी वो करने के बाद, वो उसको खुद को मारने का चैलेंज होता था और बहुत सारे बच्चों ने वो सुसाइड किया भी। तो याद रखिए कि इस तरह किसी भी बच्चे को सेल्फ हार्म के लिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए एनकरेज किया जाता है, तो ये समझिए कि जो है साइबर बुलिंग हो रही है। क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स, जब कोई भी आप, मैं, कोई बच्चा, कोई बड़ा, जब फेक अकाउंट बनाता है, किसी का जो अकाउंट है वो हैक करता है, किसी की आइडेंटिटी, यानी मैं राबिया हूं तो मेरे नाम से कोई और अकाउंट बना रहा है, ये सोच कर कि किसी को हार्म किया जाए, दूसरे किसी को और किसी के लिए बुरा किया जाए, तो ये सब कुछ साइबर बुलिंग में आएगा। आप जिन लोगों के साथ चैट करते हैं, आपको ये समझना है कि उसके पीछे कौन है आपको नहीं मालूम है, आप क्योंकि उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को गलत मैसेजेस भेजना जिसमें कि कहीं ना कहीं सेक्स की तरफ उसको बुलाया जाए, तो आप याद रखिए कि इस तरह के मैसेजेस भी जो हैं वो गलत हैं, वो भी साइबर बुलिंग में आएगा। प्रेशराइजिंग चाइल्ड, कि उसको किसी बच्चे को के साथ दोस्ती लगाकर बाद में उसको बोला जाए कि मुझे अपने न्यूड्स भेजो, अपनी पिक्चर भेजो, ऐसी पिक्चर भेजो, वैसी पिक्चर भेजो, थोड़ा शर्ट खोल के भेजो, इस तरह से भेजो। तो इस तरह के जो है में आएगा, किसी तरह की एक्चुअल कन्वर्सेशन होगी वो आएंगे। तो इफेक्ट अगर साइबर बुलिंग के हैं तो ये वही है कि हमारा बच्चा जो है वो काफी डिप्रेशन और एंजाइटी में रहता है, जिस मैंने आपको पहले भी आपसे बात की। उनकी जो दोस्तियां हैं, जो फिजिकल दोस्ती है वो कम हो जाती है, वो समझिए अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो वो
ऐसे जो बच्चा बुली होता है, जो विक्टिम होता है, वो दूसरे बच्चे उसको अपने साथ एक्सेप्ट वो नहीं करते और ये भी उनके साथ फिर रह नहीं पाते। ये लोग दूसरों पर ज्यादा शक करते रहते हैं और स्कूल में भी और बाकी जगह भी एडजस्ट करने में इनको टाइम लगता है। तो रिस्क पर कौन हो सकता है? आप ये याद रखिए कि कुछ खास तरह के बच्चे जो हैं वो रिस्क पर हो सकते हैं, जैसा कि बहुत लोगों ने किसी ने मुझे लिखा है कि रोस्टिंग जो है वो भी बुलिंग में आएगी। यस, हमें हालांकि बहुत मजा आता है कि जब लोग रोस्ट करते हैं, अगर हम बुक्स को देखें या बाकी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी कुछ, मैं भी देखती हूँ, लेकिन यस वो आती है बुलिंग में और साइबर बुलिंग में आती है। तो रिस्क पे हमारे कौन से बच्चे हो सकते हैं? किसी भी तरह का, अगर जैसे हम बोलते हैं इशू घामुक, इशू शाहरुख, उस वजह से भी अगर इसमें किसी तरह से रेशियल और एथनिक ग्रुप्स बैकग्राउंड जो हैं, अगर किसी को थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम होती है अपनी गुर्बत की या अपने किसी सोशल स्टैंडर्ड की, तो वो भी हो सकता है रिस्क पे होगा। जेंडर फीमेल मेल इसमें भी हो सकता है। किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आजकल में डिफरेंट बच्चे होते हैं, तो हर एक की उस पे भी ये वाले बच्चे भी रिस्क पे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कोई लड़का लड़के को पसंद करता है या लड़की लड़की को पसंद करती है, तो इस तरह के बच्चे भी रिस्क पर हो सकते हैं। कुछ बच्चों की सेल्फ एस्टीम, जो दिखने में ही लगता है कि यह बच्चे जो है इसकी सेल्फ एस्टीम कुछ नहीं है, ये एंशियस हैं, ये कुछ ऐसे हैं कि ये इनको पटाया जा सकता है, जो 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 आम फहम जुबान में हम कहते हैं, वो बच्चे जिनकी असर्टिवनेस जो लैक करते हैं, जो शर्मिंदा से होते हैं, इंट्रोवर्ट से होते हैं, जो अंदर अंदर रहते हैं, तो क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उनको भी जरूरत होती है दोस्तियों की और उसकी, तो इसलिए इन बच्चे बहुत रिस्क पे होते हैं। तो कुछ पॉपुलर और सक्सेसफुल जो बच्चे हैं, आप ये मत समझिएगा जो सेल्फ एस्टीम कम है बच्चों की वही सिर्फ नुकसान खतरे में है। खतरे में वो बच्चा भी है जो बहुत पॉपुलर है, वो जो बहुत सक्सेसफुल भी है, क्योंकि उनसे लोग जेलस भी होते हैं, तो उनको भी बुली करना चाहते हैं, जो एक अलग से बच्चों का ग्रुप होता है। तो चाइल्ड्स फैमिली, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, तो ये सब कुछ भी, और कोई डिसेबल्ड भी जो है वो भी रिस्क पे हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें प्रिवेंशन से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा जब बुली हो जाए तो तब हम उसे ये करें। इसलिए ये तभी हमने कहा था कि बच्चे भी इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि हमें बच्चों को पहले ही एजुकेट करिए। सबसे पहली चीज है एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट बुलिंग क्या है, उसको बताइए कि किस तरह की होती है, क्या होता है, तो बच्चे को एजुकेट कीजिए। न सिर्फ ये कि वो खुद विक्टिम बने, बल्कि वो बुली भी ना करे। टॉक ओपनली एंड फ्रीक्वेंटली टू योर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बहुत खुले दिल से और खुली बात करिए। बहुत छुपा छुपा के बातें, या बच्चे को ये ना लगे कि मैं इनके साथ कोई बात ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो सुनते ही नहीं है। आप याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं, ये नई जनरेशन के लिए, ये हमसे एडवांस हैं, तो ये ज्यादा ओपन भी होंगे। अगर इनको लगेगा कि हम लोग क्लोज्ड हैं और हम इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे। प्लीज ओपन रहिए और लगातार अपने बच्चों के साथ बात करिए। और बच्चों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, कि बड़ों से अपनी दिल की बात खुल के कहिए, और लगातार माँ बाप से और पेरेंट्स से या टीचर से या अपने बड़े सिबलिंग से जो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी है, उनसे बात कीजिए। हेल्प योर चाइल्ड बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। आप बच्चे के लिए को ये बताइए कि उसे एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना है। बुलिंग में याद रखिए 3 चीजें होती हैं, एक तो विक्टिम होता है, दूसरा जो विक्टिमाइज करता है, और तीसरा होता है जो उसका साथ देते हैं। तो बच्चे से ये बात करनी है कि इन तीनों में से आपको कुछ भी नहीं बनना है। ना बच्चे किसी की बुलिंग बर्दाश्त करें, ना बच्चे किसी को बुली करें, और ना बच्चे उन लोगों का साथ दें जो कि बुलीज हैं, जो बच्चे की बुली दूसरों को करते हैं, जो बुरा बर्ताव करते हैं। इन तीनों में से आपको कुछ भी नहीं बनना है। तो याद रखिए कि लिसन टू योर चाइल्ड ओपनली एंड कामली, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसको गौर से सुनिए, उस पर यकीन कीजिए, जो वो कह रहा है वो सच है। और बच्चे भी जो वो कहें अपने पेरेंट्स को
वो सच कहें और अपने माँ बाप के साथ और टीचर्स के साथ बात करें. टेल द चाइल्ड दैट यू बिलीव देम. टॉक टू द टीचर और स्कूल. बच्चे को करनी चाहिए बात. और आप बच्चे के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करिए, एक सपोर्ट सिस्टम बनिए. उसके आसपास के जितने लोग हैं, एक सेफ्टी नेट में अपने बच्चे को रखिए ताकि वो बुली ना हो. तो कॉन्सिक्वेंसेस बुली के फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं. तो इन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री उसकी स्टडीज पर जो है वो इम्पैक्ट आएगा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसकी डेली लाइफ पे जो है वो फर्क आएगा. इसलिए आप ध्यान रखिए. तो बच्चों को याद रखना है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाइए. इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर इफ समबडी बुलीज यू. कोई भी आपको बुली करता है तो किसी एल्डर को बताइए. जैसा मैंने पहले ही कहा, ये बच्चे स्पेशली सुने, जो बच्चों ने ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए ये स्पेशली है कि किसी भी डोंट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट. किसी भी आदमी से जब आपको किसी भी सोशल मीडिया पे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज उसे यस मत कीजिए जिसको आप नहीं जानते हैं. आप ऑनलाइन उन्हीं लोगों को ऐड कीजिए जिनको आप ऑफलाइन भी जानते हैं. प्लीज अपना जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दूसरी बात ये होगी कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी आपका नाम आप तो डिस्प्लेड होता है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कभी भी आप ये किसी के साथ भी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर मत करिए. किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल मत दीजिए. तीसरी बात आती है कि आपका टेलीफोन नंबर जो है वो ओपन मत रखिए. जब हम वहां पे, जैसे फेसबुक पे भी आता है या बाकी जगहों पे भी आता है, तो प्लीज आप मत रखिए अपना टेलीफोन नंबर कहीं भी ओपन. कोई भी गेम ऐप जो है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो किसी जो आप जिस सॉफ्टवेयर पे की आपको जरूरत नहीं है, प्लीज उसको डाउनलोड मत करिए. आप उतनी ही इंफॉर्मेशन दूसरों को दें जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा. और जब आपका ऐप डाउनलोड आप करते हैं तो आपको याद होगा कि आपने जब ऐप डाउनलोड की होगी तो वहां पे एलो का ऑप्शन आता है. आप उसके ऊपर भी पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि ये जो ऐप है ये आपके फोन में आपका कांटेक्ट, आपके फोटोग्राफ की गैलरी, आपका जो भी चीजें हैं, ये उनको एसेस करने की परमिशन आपसे मांगती है ये ऐप, और आप उसको एलो कर देते हैं. तो ये एलो करना ही आपको नहीं है. जो ऐप आपको बगैर एलो किए ये सब डाउनलोड होती है, आप उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड कीजिए. डोंट रिप्लाई एग्रेसिवली. जब आपको कोई ट्रोल करता है या आपको कोई हर्टफुल मैसेज लिखता है तो एग्रेसिवली गुस्से में आप आकर उसको और जवाब मत दीजिए और कुछ गलत मत लिखिए, क्योंकि वो भी आगे लिखेगा और आप फिर लिखेंगे और फिर ये एक विशियस सर्कल है, ये चलता रहेगा. तो प्लीज कोशिश कीजिए जब आपको कोई गलत कमेंट लिखता है तो उसका जवाब ही मत दीजिए. जरूरत ही नहीं है आपको उसको जवाब देने की. नेवर शेयर mean comments, hurtful messages and embarrassing pictures or videos. कभी भी ऐसी जो कमेंट्स हैं गलत, हर्टफुल जो मैसेजेस हैं, किसी को दुख दे सकते हैं, प्लीज वो शेयर मत करिए. ऐसे वीडियोस शेयर मत करिए. और आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो एक बड़े या पेरेंट को आप बताइए. आप बुली को आइडेंटिफाई कीजिए अपने घर में. किसी को भी बोलिए कि फलां बंदा जो है ये मुझे ऑनलाइन ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहा है, ये मुझे ये बता रहा है, वो मुझे इस तरह की फोटोज मांग रहा है या ऐसे फोटोज भेज रहा है या मुझसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है. तो आप अपने किसी पेरेंट को, टीचर को या एल्डर को बताइए. इसके इमीडिएट बाद आप उस बुली को आप ब्लॉक कर दीजिए. जिसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए. मैम आप जो पोस्ट हैं जो उसने लिखी हैं, जो मैसेजेस हैं जो आपने भेजे हैं या उन्होंने भेजे हैं, आप उनको वैसे ही रखिए, सेव रखिए, क्योंकि ये आपका एविडेंस है उस आदमी के खिलाफ जिसने आपको ये मैसेजेस किए हैं. कभी भी वो पोस्ट, वो मैसेजेस डिलीट मत कीजिए, वो रखिए. नेवर रिस्पॉन्ड टू अ बुली. कभी भी एग्रेसिवली किसी बुली को जो है वो रिप्लाई मत कीजिए.
आप साहब ने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद कहेंगे? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। योर पेरेंट्स और एल्डर कैन सीक हेल्प फ्रॉम लोकल पुलिस। तो बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि आपका अगर पुलिस की बात पहुंचती है, आपका पेरेंट, आपका एल्डर, कोई आपके जो आपको बुली करता है या आपको जो ऑनलाइन आपको कोई भी गलत चीज कह रहा है, अगर वो पुलिस के पास भी जाता है तो याद रखना है कि आपका कोई कसूर नहीं है, इसलिए उनको जाने दीजिए। जो आपका बड़ा डिसाइड करता है उनको करने दीजिए। तो साइबर बुलिंग जो है ये गैर कानूनी है, ये आपको याद रखना है। जो वो किसी भी तरह का ऑनलाइन एब्यूज जो है वो गैर कानूनी है, उस पे हमारे पास लॉज हैं जिनसे उसको डील किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हमने की हुई हैं कि सपोर्ट हम अपने बच्चे को किस तरह से करते हैं। तो इमोशनली भी हमें बच्चे को सपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ मैं पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक बात और टीचर्स के लिए एक बात कहूंगी कि अपने बच्चे को इंटरनेट से स्टॉप मत कीजिए, उस पे जाने से, ना मोबाइल फोन पे, क्योंकि आप उनको जाने दीजिए लेकिन उनको प्रिवेंट करवाइए। क्योंकि इंटरनेट पे आज उनको पढ़ाई भी करनी है, उनको देखना भी है, तो उन्हें बस समझाइए कि क्या सेफ्टी है और किस में उनकी प्रिवेंशन है। तो जब आपका बच्चा अवेयर होगा हर एक चीज से, तो वो बुरा भी नहीं मनाएगा, वो लेफ्ट आउट भी नहीं फील करेगा, उसको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने यार इनको सच बता दिया और इन्होंने मुझे पनिश किया है, तो वो आपको कभी सच भी नहीं बोलेगा फिर। तो याद रखिए, उसे इंटरनेट पे जाने दीजिए, लेकिन उसे उसकी सेफ्टी के बारे में बताइए, उसको अवेयर रखिए कि उसे कहाँ कहाँ खतरा है। और जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो भी ये समझें कि इंटरनेट पे बहुत सी जगह बहुत खतरात हैं, तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अलर्ट होकर इंटरनेट चलाना है। मुझे मालूम है कि जब हम इंटरनेट पे हम चैटिंग करते हैं, कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस तारीफ के पीछे भी उस बंदे की क्या इंटेंशन होगी, वो क्या आपसे चाहता है, वो खतरात भी आपके साथ है। तो प्लीज जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बुली को आइडेंटिफाई करिए और उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो जब बहुत सारी बातें ये थी कि जब हम विक्टिम हो, जब हमारा बच्चा जो है वो नुकसान खा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कभी कभी हमारा बच्चा है वो दूसरे को अब्यूज कर रहा है या दूसरे को बुली कर रहा है, तो अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करिए कि ये सब कुछ बहुत गलत है। उसे ये बताने की फील करवाइए कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन उसमें एक चीज आपको भी देखनी है कि आप देखिए कि कहीं आपका बच्चा इनसिक्योर तो नहीं फील कर रहा है, कहीं जो ये बुली आपका बच्चा कर रहा है, कहीं यही अपने दोस्तों के साथ तो लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा है, इसका ये बिहेवियर है क्यों। आप उसके बच्चे, अपने बच्चे की का बिहेवियर समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों बुली कर रहा है दूसरों को, वो क्यों मारपीट कर रहा है, वो क्यों दूसरों को हर्ट कर रहा है। तो अगर आपको काउंसलर की भी मदद लेनी पड़े तो प्लीज लीजिए। आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेना चाहें तो प्लीज लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को बुली करने से बचाइए। तो आपका बच्चा भी किसी पे दूसरे पे जुल्म ना कर रहा हो, गलत ना कर रहा हो, क्योंकि जब आपका बच्चा बुली करेगा तो लॉज भी ऐसे हैं कि कल को वो फंस सकता है। तो आप ये बच्चे को दोनों तरफ से बचाना है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो नए जमाने के साथ जुड़ रहा है, उसको बहुत सारी डायमेंशन का पता नहीं है। तो ये आप होंगे जो उसको ये समझाएंगे, उसके कोपिंग मैकेनिज्म में उसकी मदद कीजिए। आपको समझने की कोशिश करिए कि वो मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, वो दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। तो अपने आप को, बच्चे को ये समझाने की कोशिश करिए कि जिसको वो बुली कर रहा है, अगर ये खुद बुली हो तो इसको कैसा लगेगा, जब इसके साथ बुरा हो तो ये इसको कैसा लगेगा। तो बच्चों को दूसरे की कंडीशन समझाने में भी मदद कीजिए। तो इसके अलावा अपने घर में देखिए, सबसे बड़ी पेरेंट्स के लिए सीख है कि अपने घर में देखिए कि कहीं आप बुलिंग को मॉडल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके घर में फिजिकल और इमोशनल अब्यूज तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत आप पेरेंट्स में से कोई तो नहीं कर रहा है जो आपका बच्चा जो है वो मॉडल कर रहा हो। तो ऑनेस्टली अपने घर में देखिए गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा
बच्चे को सुधरने का मौका दीजिए, बच्चे को वो मौके फराहम करिए कि वो दूसरे को बुली ना करे, वो वायलेंट ना हो। वो अगर बच्चा समझता है अपोलोजाइज करना बेहतर है, तो आप कोशिश कीजिए कि दिल से बच्चा जिसको उसने नुकसान पहुंचाया है उससे माफी मांगे और उसके उसके साथ अच्छा रहने की कोशिश करे। ये अगर बच्चा आपका बुली है। तो ग्रूमिंग है दूसरी चीज। अभी मैंने बच्चों से बात की कि जब हमें कोई सोशल मीडिया पे लिखता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत बहुत मजा आता है कि हाय मुझे तो इतने लाइक्स मिले, मेरे वीडियो को तो 5,000 व्यूज आ गए, मेरे इस फोटोग्राफ को तो 100 लोगों ने पसंद किया। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत देखने में अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपको खामखा कोई आपकी तारीफ कर रहा है, किसी भी तरह से आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी छोटे शख्स को कोई बड़ा आदमी ये करता है, मैनिपुलेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, या इस गर्ज से करता है कि वो कल को आपको एब्यूज कर सके, तो ये सब कुछ ग्रूमिंग में आता है। ग्रूमिंग क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो ग्रूम करना होता है हम अपने आप को सुधारते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें ग्रूम करे कोई अपने लिए, स्पेशली इंटरनेट पे, तो समझिए अगर वो आपसे कुछ फायदा लेना चाहता है सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, तो वो आपको साइबर ग्रूमिंग उसमें आती है, तो समझिए आपके लिए थ्रेट है। तो ये आपका कोई भी पर्सन कर सकता है, आपका जानने वाला, आपका रिलेटिव, कोई नोन या कोई अननोन, कोई भी। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारे जानने वाले होते हैं जो हमको ग्रूम करते हैं अपने लिए। तो बच्चों के लिए ये है कि याद रखिए कि जो बच्चे ग्रूम होते हैं वो आगे चलकर कहीं ना कहीं सेक्सुअल एब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन और ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ग्रूम कर रहा है तो आपको ये याद रखना है कि मुझे ग्रूम नहीं होना है इससे। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की ग्रूमिंग्स हो सकती हैं। कोई रोमांटिकली आपको बहुत प्यार में फंसा कर, जो जरा जरा बड़े बच्चे हैं हमारे या बड़े लोग हैं, उनको प्यार में फंसा कर भी ये सब कुछ हो सकता है। आपका कोई मेंटर बन सकता है, आपको कोई गाइड, आपका कोई कोच बन सकता है कि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा जिंदगी क्या होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रहना होता है लाइफ में आपको। तो उस तरह से जब वो आप पे बहुत सारे एहसानात करता है, बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत कुछ आप पे डालता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद आपके बच्चे को ग्रूम कर रहा है। तो कोई अथॉरिटी फिगर होती है वो भी आपको ग्रूम कर सकती है, और कोई भी डोमिनेटिंग पर्सन जो आपको डोमिनेट कर सकता है वो भी आपको ग्रूम कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की ग्रूमिंग्स होती हैं। तो आगे देखते हैं। तो मैं कुछ चैट्स भी देख रही थी साथ में। तो ग्रूमिंग जो है, कैन यूज द सेम साइट्स जो आपका बच्चा, याद रखना है कि जो बच्चा साइट्स इस्तेमाल करता है ज्यादा तौर पर, जो ज्यादा टाइम लेता है, जो बच्चा जिसमें उसको इंटरेस्ट होती है, ये ग्रूमर जो है, जो जो उसको ग्रूम करता है, वो ये समझने की कोशिश करता है कि आपके बच्चे में या बच्चे में स्पेशल इंटरेस्ट क्या है, इसको क्या चीज पसंद है। तो वो उसी तरह से उसकी पसंद के आसपास जो है वो वैसी ही बातें करता है और उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। तो बच्चे जो हैं वो ग्रूम हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए, जो हमने पहले ही बात की, ईमेल्स के जरिए, टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए, वॉइस और वीडियो चैट्स के जरिए। तो गेमिंग ऐप से भी जो है वो बच्चा जो है आपका ग्रूम हो सकता है। अगर आगे देखें तो हम ग्रूमर जो है वो अपने आप को, आपको तो पता नहीं है कि आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है वो किससे आई है, उसका तो नाम ही लिखा होता है। वो यूजुअली कभी कभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि वो कभी कभी बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन आपको प्रिटेंड करता है, आपको दिखाता है कि मैं छोटा हूँ, वो यंग है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा वो आपको एडवाइसेस देगा
वो आपको एडवाइसेस देगा, वो जो आपके लिए गिफ्ट्स खरीदेगा। वो ऑनलाइन भी जब आप गेम्स खेलते हैं तो याद रखिए कि जब वो आपको गिफ्ट्स थ्रो करते हैं, आप लूडो खेलते हैं या ऊनो खेलते हैं, तो ऑनलाइन गिफ्ट थ्रो करते हैं, आपको पटाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें जब भी कोई ऐसा शख्स करेगा, लगातार करेगा, जो आपको पूरी अटेंशन ही देगा, आप ही की तरफ रहेगा, समझिए कहीं ना कहीं वो आपको ग्रूम कर रहा है। और आपको ऐसी चीजें आपको चैटिंग में उससे फील होंगी कि वो आपको बोलेगा कि हम घूमने चलेंगे, कभी मिलते हैं, कभी घूमने जाएंगे, हम हॉलीडे लेंगे। इस तरह जो ग्रूमर है वो बच्चे को ग्रूम कर सकता है ऑनलाइन। और ये भी कह सकता है कि हम जो बातें करते हैं आप किसी और के साथ शेयर मत करिए। ये ग्रूमर्स जो होते हैं ये बच्चों को उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और जिस पर भी वो डिपेंडेंट होता है उनसे बच्चे को दूर करवाते हैं। बच्चों को हमेशा ये याद रखना है, जब आपको कोई कहे आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए, आप जब वो अपने पेरेंट्स पे गुस्सा होते हैं और आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो कोई भी शख्स जब आपको ये कहता है कि हाँ आपके पेरेंट्स जो हैं वो गलत हैं और वो आपको अपनी तरफ लगाता है और आपके पेरेंट्स से आपको दूर करता है, आपके फैमिली मेंबर से आपको दूर करता है, आपके फ्रेंड से दूर करता है, तो आपको समझना है कि उसका कोई ना कोई मोटिव हो सकता है, तो अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यकीन मत कीजिए लोगों पर, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अलर्ट रहिए। तो बच्चों को ये ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको बहुत बारी वो ये कहेगा कि हम मिलते हैं लेकिन आप किसी को बोलिएगा नहीं। कभी भी अगर आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे के पास बहुत कहीं से पैसा आ रहा है, ये पेरेंट्स के लिए है स्पेशली, कि आपके पास कहीं पे पैसा आ रहा है, नए कपड़े आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स आपके ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपने कभी ऑर्डर नहीं किए, या आपके बच्चे के पास उतने पैसे नहीं हो सकते वो खरीदे, तो अलर्ट रहिए कि क्यों आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन मेरे बच्चे के साथ ये कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी ड्रग्स में पड़ जाते हैं इस तरह से, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रिंकिंग हैबिट्स में उनकी डेवलप हो जाती हैं। तो अ, याद रखिए कि आपको अपने बच्चे पर बेहतर नजर रखनी है। बच्चे में देखिए कि इमोशनली कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, और कुछ कुछ जो है ऐसी चेंजेस जो आपको लगे कि आपके बच्चे में तो ऐसी तबीयत नहीं थी और आप बदल गई है, तो ये क्या हो सकता है। और आपका बच्चा जिस उम्र का है उसको जिस लेवल का एक बिहेवियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सेक्स एजुकेशन का। आप समझिए कि अगर वो ऊपर बात कर रहा है तो प्लीज अलर्ट रहिए कि आपका बच्चे को ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो बच्चे के साथ प्यार से बात कीजिए, और बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरा पेरेंट मुझसे इस तरह की बात कर रहा है तो शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो दोनों सूरतों में बच्चे को भी और माँ बाप को भी और टीचर को भी अलर्ट रहना है इसमें। तो आप याद रखिए कि जो बड़े भी हैं, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे साथ टीचर साहिबान है, जो हमारे साथ पेरेंट्स हैं, ये समझना है कि एडल्ट्स भी ग्रूम होते हैं। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि मैं एक फोटो डालूं तो उस पर अगर 100 लोग कमेंट करते हैं और कोई एक कमेंट करता है फिर मैसेजेस मुझे करता है, तो मैं आपको एक चीज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे लास्ट मंथ में मेरे हिसाब से किसी एक आदमी ने मैसेजेस किए और मैंने सिर्फ थैंक यू लिखा था उसे, और उसने मुझे जब सुबह में जागी तो मैंने देखा कि उसने मुझे कोई 50 मैसेजेस किए हुए थे। मैंने इमीडिएटली उसकी चैट का स्क्रीनशॉट लिया, उसका टेलीफोन नंबर, चूंकि मेरे ब्रदर इसमें है, पुलिस में है, और मेरे कुछ कजिन्स भी हैं, तो मैंने इमीडिएटली वो चैट की स्क्रीनशॉट और उसे उस बंदे को मैंने ब्लॉक कर दिया और वो सब। और क्यों, उसने मुझे दूसरे दिन, उसे तो पता नहीं था कि मैंने इमीडिएटली रिपोर्ट किया है, तो दूसरे क्योंकि मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया था, तो दूसरे दिन मुझे किसी और नंबर से उसी तरह के फिर मैसेजेस आ रहे थे। मैंने उसे भी ब्लॉक किया, वो नंबर और वो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने पुलिस को दे दिए। तो बड़ा भी ग्रूम हो सकता है, मैं बहुत बड़ी हूँ, आप बच्चों से, आप जो टीचर्स मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मैं उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन आप ये समझेंगे कि कभी भी कोई भी बड़ा या छोटा कभी भी अब्यूज का शिकार हो सकता है, और बस आपको अलर्ट रहना है।
आपको ये समझना है कि कौन आपकी जेन्युइन तारीफ कर रहा है और कौन आपको इस तरह से ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है। एक केस है ये जो जिसका मैंने लिखा हुआ है, सूजन, वो 42 इयर्स का एक आदमी था, बड़ा आदमी था। वो 15 साल की एक लड़की बना हुआ था और वो उसके साथ एक 13 साल का बच्चा डेट करने के लिए ये था। तो ये समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये चेंजेस और सब कुछ ये हमारे बच्चे में आएंगी। तो इस तरह हमारा बच्चा जो है कहीं किसका शिकार हो जाए हमें मालूम नहीं है। और जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कभी भी आपको किसी भी तरह से ग्रूम कर सकता है। वो पहले पहले आपको तारीफें करेगा, गिफ्ट्स भेजेगा, आपको ये बता सकता है कि अगर कोई लड़की है तो बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत खूबसूरत हो, हम तो आपको मॉडलिंग करवा देंगे, आप मुझे अपनी फोटोज भेजो। फिर आपको वो ऐसे हल्के फुल्के मैसेजेस भेजेगा ताकि वो देखे आप किस तरह से उन मैसेजेस को लेते हो, वो किस तरह से आप, कभी आपको वीडियोस मांगेगा, कभी वीडियोस भेजेगा, कभी अपनी कोई तस्वीर आपको ऐसी भेजेगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो अपनी तस्वीर भी भेज रहा है, ये तो अपना वीडियो भी भेज रहा है, कोई फर्क नहीं है अगर मैं थोड़ी सी खुले में इसको तस्वीर भेजूं तो। लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपको अलर्ट होना है कि ये सब कुछ नहीं करना है। तो हमेशा बाद में वही बंदा जब आप उसको फोटोज या कुछ भेजते तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो आपको बता सकता है कि मैं ये पब्लिक कर दूंगा, ये ऐसे कर सकता, किसी भी तरह से वो आपको एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो आपको ग्रूम ही कर रहा है, तो वो आपको किसी भी तरह से अपनी तरफ ला सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तो इफेक्ट ऑफ ग्रूमिंग जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं, कभी तो शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते हैं, वो डिप्रेशन, वो परेशानी वो हमारे साथ चलती रहती है, इसलिए हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इफेक्ट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए, ये सारे इफेक्ट्स वही हैं कि ये रहते हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। किसी से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैंने पहले भी कहा, एक्सेप्ट मत करिए, कॉशियस रहिए, जब आप चैट करते हैं तो आपकी तारीफ करता है तो ख्याल रखिए, उन लोगों के सवालों के जवाब मत दीजिए जिनको आप जानते नहीं हैं, उन लोगों के चैट्स का जवाब नहीं दीजिए जो आपको फिजिकल या सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात उठाएं, तो प्लीज उनकी चैट उनको ब्लॉक कर दीजिएगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात मत करिए जो किसी भी तरह की तस्वीर मांगे, आपकी कोई पिक्चर, आपकी कोई वीडियो मांगे या आपको भेजे, तो आप ये याद रखिए कि आप उनके साथ ये, आप कभी भी अपना वेब कैमरा या अपना है जो फोन का कैमरा है वो ऑन मत कीजिए। अगर कोई आपको बोले आप प्लीज हम वीडियो चैट पे आते हैं, आप वीडियो चैट करो मेरे साथ, मत करिए। तो जिसको जानते हैं, अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ भी मत करिए। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई अगर आपको बोलता है कि मेरी चैट को ना सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं, तो प्लीज जो ये इंसिस्ट करे, जो ये बताए, उनके साथ आप चैट भी मत करिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करिए। कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर जिसकी मैंने बात की मत करिए कहीं से भी, और हमेशा ट्रस्टेड जो साइट्स हैं उससे आप डाउनलोड कीजिए। व्हाट टू डू, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ये मैंने पहले ही कहा, ये दोबारा से है सारी अलग अलग चीजों के लिए। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है, ये तो ग्रूमिंग की बात थी, ऑनलाइन गेमिंग की भी जो है वो रिस्क होता है। एग्रेसिव प्लेयर्स जो हैं वो आपको बुली कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो जिनका काम ही यही है कि जो बच्चों को नुकसान पहुंचाने का ही काम है उनका, वो भी बच्चा बनकर आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि ये कौन कहाँ से मेरे साथ गेम खेल रहा है, तो आप जब गेम खेलते हो आपको के साथ वो बच्चा गेम नहीं खेल रहा होता है, वो कोई साइबर क्रिमिनल होता है जिसका मकसद ही होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। तो कभी भी जो लिंक्स आते हैं हमेशा आपके चैट बॉक्स में आते होंगे, कभी ईमेल्स में आते हैं, तो प्लीज उन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, उनका जवाब मत दीजिए जिनको आप नहीं जानते हैं। और आप जो पेमेंट्स आप जब करते हैं तो उसमें भी आपका फाइनेंशियल जो है फ्रॉड का खतरा रहता है जब आप गेम के लिए पेमेंट करते हैं। याद रखिए कि जो ऐसी साइट्स हैं, जो रेप्यूटेड साइट्स हैं, सिर्फ उन्हीं से गेम को डाउनलोड करिए और कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो यूज मत करिए।
अपने अपने सिस्टम्स को, चाहे वो मोबाइल फोन है या आपका डेस्कटॉप है, उसमें आप एंटीवायरस जो है वो जरूर डालिए और चेक करिए और उसको अपडेट करते रहिए। आप अपने जो पेरेंट्स का, जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, जब वो अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी दूसरे प्लेयर के साथ शेयर मत कीजिए। उनका नाम, उनका सीवीवी नंबर, कुछ भी नहीं। और ये चीजें हैं जो मैंने आपको कही, लेकिन एक चीज और याद रखिए कि पासवर्ड अपना कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। पासवर्ड बहुत आसान मत रखिए कि आपने एक सिंपल सा आसान सा पासवर्ड रख दिया, अपना नाम रख दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख दी, कुछ रख दिया। प्लीज ये मत करिए। एक मुश्किल सा पासवर्ड रखिए जो आपको पता हो। अपना पासवर्ड किसी के साथ भी, चाहे वो ईमेल का पासवर्ड है, किसी गेम का पासवर्ड है, कभी मत शेयर करिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन किसी जिस पे आप यकीन नहीं करते हैं, अगर आप पेरेंट्स में भी किसी पे यकीन नहीं करते हैं तो प्लीज मत शेयर करिए। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका बर्थ एड्रेस, टेलीफोन नंबर कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। तो हम अगर आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि प्लेइंग, जब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं मोबाइल फोन से ज्यादा, तो हम अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फिजिकल गेम्स ग्राउंड में जाकर, बाहर जाकर खेलें, ताकि हमारी मसल्स जो हैं वो डेवलप हो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो दुनिया में है या लोगों के साथ रहने में है वो हम गेन कर पाए, हम नए दोस्त बनाएं और हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। तो हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो ये बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है। कि हमारे पास लॉज हैं ऐसे जो इंफॉर्मेशन आईटी लॉज हैं 2000 के, जो रिवाइज हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा क्या हक है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो और अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें क्या पनिशमेंट हो सकती है। 67B के एक्ट के मुताबिक जो किसी की भी पोर्नोग्राफिक बच्चे की जो पिक्चर्स है, आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑफेंस है। 354A और 354B जो इंडियन पिनल कोड के तहत है, उसमें साइबर स्टॉकिंग अगेंस्ट विमेन और साइबर बुलिंग जो है वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं पॉक्सो में, जो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है 2012 का, इसमें सेक्शन 13, 14 और 15 जो है वो इसी पर्पस के लिए बनाया गया कि जब हम किसी बच्चे की कोई गलत, नंगी या कोई ऐसी तस्वीर शेयर करते हैं, ऐसी फोटोग्राफ जो है वो शेयर करते हैं, तो वो उसमें हमें ऑफेंस हो सकता है, हमें सजा भी हो सकती है। सेक्शन 28 पॉक्सो के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो डील करेंगे जो ऑफेंसेस हैं चाइल्ड अब्यूज के सिलसिले में। सेक्शन 43 जो है वो भी जो चाइल्ड राइट्स को ये करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने सेक्सुअल एब्यूज ऑनलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। तो आप रिपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप देखेंगे कि ऑनलाइन रिपोर्ट आप कर सकते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। जैसे ये साइबर क्राइम का है www.cybercrime.gov, इस पर आप कर सकते हैं। याद रखिए, ये बच्चों को भी याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। इसके अलावा cyberbaap.com है जिसपे आप साइबर बुलिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप ट्विटर हैंडल जो है गवर्नमेंट का @cyberdost, आप इसको भी यूज कर सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा साइबर सेल है पुलिस का, आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सब का भी नहीं पता है लेकिन आपका पुलिस स्टेशन नजदीक, आप उनको कर सकते हैं। आप चाइल्ड हेल्पलाइन जो है हमारी 1098, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं ताकि आप जो बुली हो रहे हैं या बुली कहीं देख रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट बच्चों को ये याद रखना है कि आप किसी भी तरह से गलत नहीं है, आप फॉल्ट पर नहीं है। गलती उसकी है जो आपके साथ गलत कर रहा है।
तो इसलिए आप कभी भी इससे शर्मिंदा होकर अपने पेरेंट्स को से छुपाइए मत, अपने पेरेंट्स या टीचर से मत छुपाइए। आपकी कोई गलती नहीं है, आप हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को अच्छा बनाने की, ताकि आप जब रिपोर्ट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि वो जो आदमी आपको बुली कर रहा है या आपको अब्यूज कर रहा है ऑनलाइन, वो किसी दूसरे को भी कर सकता है। तो ये याद रखिए कि आपका बिल्कुल भी किसी भी तरह से आपका कसूर नहीं है। आप मदद कर रहे हैं पुलिस की भी, आप मदद कर रहे हैं पेरेंट्स की, आप सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए रिपोर्ट करना जरूरी है, अपने पेरेंट्स को बताना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप सब बड़ों को मैं यही कहूंगी, बिफोर रेस्पॉन्ड एंड रिकवर यू शुड प्रिवेंट एंड प्रिपेयर। याद रखिए PPRR, प्रिवेंट करिए अपने बच्चे को, उसको एजुकेट कीजिए, उसको बताइए कि क्या क्या होता है, अलर्ट कहाँ कहाँ रहना है, किस किस खतरे से उसको बचना है। आप उसको प्रिपेयर कीजिए, आप उसको एजुकेट कीजिए कि कहाँ कुछ कैसे हो सकता है। हिम करे जब बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उस पर रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, आप रिपोर्ट कीजिए, आप बच्चे को यकीन दिलवाइए, आप उसके साथ प्यार से इमोशनली उसको सेटल करवा कर आप रिस्पॉन्ड कीजिए और आप रिकवर कीजिए। बच्चे को दोबारा से दुनिया पर यकीन करवाने कि मैं आपको रिकवरी में मदद कीजिए। तो ये PPRR आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात जो है, पुट योर चाइल्ड फर्स्ट। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जो है उसको आप उसको पहले रखिए, आप उसको नजर में रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ आज की इस प्रेजेंटेशन से फायदा उठा पाए होंगे। आप अगर देखेंगे तो 2013 में जो साइबर क्राइम रिपोर्ट हुआ था इंडिया में, वो 5,693 केसेस थे, 5,693 केसेस। और अगर आप देखें तो 2020 में ये 50,000 को क्रॉस कर चुका है। तो आज मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा होंगे। तो हमें याद रखना है कि अब्यूज जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, और हमारा बच्चा चूंकि आजकल पढ़ाई भी मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर रहा है, तो हमें उसको उससे बचाना है। हमें PPRR, हमें रिस्पॉन्स और रिकवरी से पहले वी शुड प्रिपेयर एंड वी शुड प्रिवेंट। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सारे, मुझे चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान मैं वो नहीं कर पाई, देख नहीं पाई। तो प्लीज अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये सेशन ओपन करती हूँ। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयर करना।